क्या हम अच्छे माँ बाप नहीं बन सकते? ये वक्त आ गया। नहीं नहीं, बहुत अच्छे माँ बाप बन सकते हैं। वक्त बदल रहा है लेकिन माँ बाप की मोहब्बत वहीं पे रहती है। लेकिन हाँ, वक्त के साथ कुछ हमारी प्रायोरिटीज फर्क होती जा रही हैं। हम जितनी फास्ट पेस में चल रहे हैं, फास्ट दुनिया में चल रहे हैं, हमारे बच्चे भी उसी में परवान चढ़ रहे हैं। ठीक है, सो उसके साथ साथ अब एक महसूस होता है कि पेरेंट्स को अपने आप को ना अपग्रेड करने की जरूरत हो गई है, अपनी टेक्निक्स को थोड़ा सा चेंज करने की जरूरत हो गई है। पहले जमाने और थे, तब पेरेंटिंग डिफरेंट थी, और मेरे ख्याल में जिस तरह से हमारी तरबियत हुई हुई है वो अभी तक माशाल्लाह उसका इम्पैक्ट है। लेकिन अब वक्त के साथ मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा चेंज हो गया है। और जैसे आपने शुरू में बात ही ऐसे स्टार्ट की है कि हम खुद वक्त नहीं दे पाते। चाहे आप मैं ये नहीं कहूँगी कि वर्किंग वुमेन या जो वर्किंग पेरेंट्स हैं उनके लिए, बल्कि जो हाउस वाइफ है उनके लिए भी थोड़ा सा प्रॉब्लम होती जा रही है कि उन्होंने भी हर चीज को मैनेज करना है। और उस दौरान कहीं ना कहीं यस, बच्चा इफेक्ट हो रहा है। क्योंकि पहले तो ये जमाना था कि बच्चे को माँ नजर आती थी, ठीक है, घर वाले नजर आते, तो उसे बाहर की दुनिया को उसका पता नहीं होता। तो वो तरबियत घर की चल रही होती थी, दादो नानो जो समझा रही है उसी तरह से परवान चढ़ते थे। लेकिन अब जमाना ऐसे है कि बच्चा माँ को कम देखता है, मोबाइल पे उसकी नजर ज्यादा होती है। वहाँ के लोगों को ज्यादा पहचानता, उसे नहीं पता मेरे रिलेटिव्स कौन है, हमें मिलना नहीं मिलना, वो जो फैमिली बॉन्डिंग्स और फैमिली वैल्यूज थी अब बच्चे प्रेफर करते हैं कि जी हमने घर में स्टे करना। अच्छा, आपने दादी नानी की बात की, आजकल दादी नानी भी बहुत मॉडर्न सी आ रही हैं, वो भी नहीं परवाह करती हैं कि बच्चे को कुछ सिखाना है, मोबाइल दे के बैठा दिया है या टीवी लगा दिया कि अच्छा यार सुकून करो और करने दो। आप सही बात कह रही हैं, क्योंकि देखिए वो भी तो वक्त के साथ आगे बढ़ी हैं। माशाल्लाह मैंने बहुत सी बड़ी मॉडर्न और बड़ी अच्छी वेल ग्रूम्ड दादी भी देखी है, लेकिन यस वो भी उतना ही टाइम दे पाती है ना। क्योंकि देखिए मैं अगेन आपको एक बात बताऊं कि पहले आपको याद है कि नानी दादी हम लोग अगर बचपन की बात करें थे हमें स्टोरी सुनाया करते, उससे भी पहले बात करें तो वो तो सुनाते ही थे। लेकिन अब आप कभी बच्चे को सुनाए, आप नहीं कहते थे कि जी हमारी दादी हमें सुनाती है, हमारी मामा हमें कुछ स्टोरी सुनाती है, क्योंकि उन्होंने जरूरत नहीं है। जरूरत जो वो दुनिया देख रहे हैं ना वो उनकी रिक्वायरमेंट है। अच्छा, कहा जाता है कि ये बच्चे ने ये पोइम सीख ली, कलर नेम आ गए हैं, अल्फाबेट्स आ गए हैं, ये यूट्यूब देखता है, ये मोबाइल देखता है, इसे सब कुछ वहां से सीख लिया। तो ये एक पॉजिटिव हम चीज इसको एज अडॉप्ट करेंगे कि ये नेगेटिव साइन है कि बच्चा जो है वो, देखिए मैं दोनों तरफ से इसको लेकर जाऊंगी। ठीक है, हर स्टेज के साथ बच्ची की अलग रिक्वायरमेंट होती है। वक्त के साथ मैं अब नहीं कह सकती कि जी आपने उसको मोबाइल नहीं देना, हमने इससे दूर रखना है, क्योंकि आगे टेक्नोलॉजी आई का जमाना आ रहा है, हमें वक्त के साथ चेंज होने की जरूरत है। लेकिन हमारी प्रायोरिटीज क्या है, एज अ पेरेंट हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं कि इन चीजों के साथ होते हुए हम भी अलाइन हो जाएं, हमारी तरबियत का फैक्टर कहीं खत्म ना हो। हम ये तो नहीं, अब बच्चा मोबाइल लेके तो पैदा नहीं हो रहा, देने वाला कौन है, हम खुद हैं। हम उसको वो साइड सिखाने वाले कौन है। अब बच्चे को अक्सर, जैसे मेरा एजुकेशन से ताल्लुक है, मैं भी एक यही डिस्कशन कर आ रही हूँ पेरेंट्स के साथ कि देखें आजकल के बच्चों को बहुत अच्छी तरह पता है कि हमने अपने पेरेंट्स को कैसे मैनिपुलेट करना है, ठीक है, कैसे इमोशनली हम उनको ब्लैकमेल कर सकते हैं। वो अपनी जरूरियात तो बता रहे हैं, बट एज अ पेरेंट कभी आपने बताया है उनको कि जी नहीं हम आपको लेकर चलेंगे, वी आर द पेरेंट्स, वी नो बेटर। बच्चा तो रिक्वायरमेंट है, बच्चा तो जिद करेगा, लेकिन अब बच्चे को हमें जरूरत है कि हम उसको स्क्रीन टाइम महदूद कर दें। हम उसको अलहदा नहीं कर सकते, लेकिन महदूद तो किया जा सकता है। हम उसकी स्टडी आवर्स में, या जब वो अभी पढ़ाई भी शुरू नहीं होती, आप उसको पहले से दे देते। आपको एक बात बताऊं, जो बच्चा स्कूल में दाखिल होता है ना, तो वो बड़ा इम्पेशेंट सा होता है, वो एकदम से माहौल के साथ एडजस्ट नहीं होता। क्यों? क्योंकि उससे पहले उसकी नजर सिर्फ मोबाइल पे होती है। अब जब वो लोगों में बैठना शुरू हुआ तो वो सेटल नहीं हो रहा। अब मोस्टली बच्चे हमें क्या कहते हैं, हमें मोबाइल दे दो, हमने कुछ देखना है, उनकी क्रेविंग स्टार्ट हो जाती है, उनके होते ना जिस्म टूटना शुरू हो जाता है, उनके हाथ में मोबाइल नहीं है। सो मुझे पेरेंट्स को बुला के उनको कहना पड़ता है, एक तरह से उनकी ट्रेनिंग करनी पड़ती है कि देखिए आप जरूर दो, पर उनका लिमिटेड टाइम कर दो। उनका एक डिसिप्लिन होता है लाइफ का कि उनका सोने का टाइम, खाने का टाइम, क्योंकि ठीक है हमारा जमाना और था, लेकिन हमारी भी डिसिप्लिन लाइफ थी। जब हमने आगे बच्चे पाले तो कहीं ना कहीं हमने जस्ट किया। अच्छा, आपने जब अपने बच्चों की परवरिश की, तो क्योंकि आप खुद ट्रेनर हैं, तो क्या आपने वो चीजें फोकस की कि यार ये मैंने नहीं करनी, इससे बच्चे डिस्टर्ब ना हो, क्योंकि आप भी एक वर्किंग वूमेन है, तो किस तरह से मैनेज किया आपने? देखिए जब मैंने स्टार्ट किया था, डेफिनेटली हर एक ट्रेनर, कोई भी वर्किंग वूमेन माँ पहले होती है, बिल्कुल बाद में चीजें आती हैं। और मैं अक्सर कहती हूँ कि मैंने एक्सपेरिमेंट्स ना अपने बच्चों से स्टार्ट किए। मुझे वहां से अंदाजा होना शुरू हुआ कि हम बच्चों को कैसे ट्रेन कर सकते हैं।
एज अ पेरेंट आपको पता होना चाहिए कि आपके बच्चे के मूड स्विंग्स क्या हैं, क्यों होते हैं, क्या ट्रिगर होता है। आई मीन समटाइम ऐसा होता है ना कि हमें पता ही नहीं चलता कि इस बात से बच्चा ट्रिगर हो जाता है, चिढ़ जाता है। मैं अपने एक बेटे की मिसाल दूं कि वो अगर मैं उसको कभी सख्ती से कुछ कहती थी ना, उसका ट्रिगरिंग पॉइंट था, हर एक का होता है, बट उसका स्पेशल था, वो नहीं काम करता था। लेकिन अगर वही मैंने थोड़ा सा प्यार से रिक्वेस्ट से कहती थी, यकीन जाने दौड़ के करता था। अभी भी ही इज माशाल्लाह ग्रोन अप। उसका यही स्टाइल है कि अगर मैं उसको प्यार से कहूंगी ना तो वो फौरन मेरा काम करता है। यू नीड टू नो कि आपका बच्चा किस बात पे ट्रिगर होता है। बच्चे आदात जो हैं वो देख के अपनाते हैं या कुछ बाय बर्थ ही उनमें चीजें शामिल होती हैं? ज्यादातर मुझे लगता है देख के अपनाते हैं। जब एक बच्चा देखे, मैं बच्चे को एग्जाम्पल देती हूँ डो से, दे लाइक अ डो। आप जो मोल्ड जैसा मोल्ड करेंगे ना, उनकी शेप क्रिएट होती चली जाती है, ठीक है। अगर आप उसकी शेप नहीं बना रहे तो फिर वो अपनी शेप खुद ही बनाना शुरू कर देगा। मैंने उसको एज एज्यूम किया हुआ है कि उसका माइंड बड़ा कॉग्निटिव स्किल्स का आपने बड़ा नाम सुना होगा कि या थॉट्स होती हैं, माइंड जो होता है उसका सब डेवलप हो रहा होता है। हमने उसको शेप देना है बेसिकली। आपका घर का एनवायरनमेंट, आपके घर की कम्युनिकेशन, आपके घर का कल्चर क्या है, हम किस तरह से एक दूसरे को एड्रेस करते हैं, उसकी सराउंडिंग में वो कैसी बातें सुनता है। एज अ बच्चा वो बहुत बड़ा ऑब्जर्वर होता है। उस समय बोलता नहीं है, बट उसके दिमाग में हर चीज रजिस्टर हो रही है।